नमस्कार साथियों, हेमेंद्र शाह आपका मित्र वडोदरा गुजरात से। साथियों, 2-3 दिन से आदर्श के कई ग्रुपों में हम देख रहे हैं कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, अच्छी जानकारी साझा करते हैं, उनको लोग कैसे परेशान करते हैं। जैसे कि बहुत ही सीनियर सिटीज़न श्रीमान चंपालाल जी जैन भिवंडी महाराष्ट्र से, उन्होंने 2-3 दिन से कई मैसेज पोस्ट किए, जिसमें एक है माई ग्रीवियंस ऐप, जिसके ऊपर आप अगर कंप्लेन करते हो सेंट्रल रजिस्ट्रार को, तो तुरंत सेंट्रल रजिस्ट्रार वहाँ से उनके अधिकारी, जो लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है HS पटेल जी को, उनको ऑर्डर करते हैं कि आप पीड़ित निवेशकों का पेमेंट करो। तो आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ही कई सीनियर कार्यकर्ताएं, चाहे वो एडवाइज़र हो, स्टाफ के मेंबर हो या कोई कर्मचारी हो, वो लोग कहते हैं कि ऐसी पोस्ट क्यों करते हो। अब सवाल ये उठता है, आप सब लोग सोचिएगा, जो लोग सही में पीड़ित है वो सोचिएगा कि ऐसे सवाल कोई क्यों करे कि भाई ऐसे मैसेज पोस्ट ना करो। अरे ये तो अच्छी बात है कि एक ग्रीवियंस है जिसके ऊपर आप कंप्लेन करने हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और वही लोग जो पैसा ले कर के कुछ नहीं करते, वो खुद के बारे में कुछ नहीं बोलते कि हमने लोगों से इतना पैसा लिया, फिर भी हम कुछ भी बता नहीं रहे क्योंकि ये सब सीक्रेट मैटर है। जब पैसा लेते हैं तब तो किसी को नहीं बोलते कि हम सीक्रेट मैटर पे काम कर रहे हैं, आप लोग पैसा दो, पूछना कुछ नहीं। जब भी पूछोगे तो बता देंगे कि भाई ये सीक्रेट मैटर है, किसी को बता नहीं सकते। ये बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा पॉइंट, चंपालाल जी भिवंडी ने और कई लोगों ने, चंपालाल जी भिवंडी से महाराष्ट्र से और भी कई लोगों ने मैसेज पोस्ट किए हैं कि आज भी कई लोग ऐसे, कई पीड़ितों के दुश्मन हैं जो आज भी 11,000 रुपये ले करके और 200 रुपया ले करके, 300 रुपया ले करके, ऐसे करके भारत के कई जगह पे जहाँ पे आदर्श की ब्रांच थी, वहाँ से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये सोचो, समझो और जानो कि ये कौन सी बुद्धिमत्ता का काम है। क्या ये सबको सहाय करने का काम है या सबको बेसहारा करने का काम है? और इसको काम नहीं कहते, ये बड़ी घिनौनी साजिश कहते हैं इसको। दूसरी बात, हमने 2 बात बताई। पहली एक माई ग्रीवियंस ऐप, जिसके ऊपर आप सब कंप्लेन कर सकते हैं सेंट्रल रजिस्ट्रार को, और वहाँ से तुरंत ऑर्डर जाता है लिक्विडेटर श्रीमान HS पटेल को कि पेमेंट करो। दूसरी बात बताई मैंने, 11,000 रुपया या 200 रुपया, 300 रुपया लेकर के आज भी लोग कलेक्शन कर रहे हैं और सबको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी, कोशिश नहीं, वो लोग तो कामयाब होते, वो लोग कामयाब होते ऐसी बातें करते करते, और सबका पैसा ऐंठ रहे हैं। ऐसे चोर, निकम्मे, नाकारा लोग भी है। तीसरी बात, कई लोगों ने HS पटेल जी को फ़ोन किया, जो लिक्विडेटर है। उन्होंने जो जवाब दिया, सब लोग ने बताया कि कैसे जवाब दिया। तो अब सब लोगों को, सबको तैयारी करनी चाहिए कि एक साथ बड़ी संख्या में अहमदाबाद उस्मानपुरा आदर्श की हेड ऑफिस पे जा कर के श्रीमान HS पटेल जी को मिले, और उनसे तब तक नहीं यहाँ से छोड़ेंगे कि हमें पुख्ता
पुख्ता सबूत दीजिए कि आपको कुछ करने का मौका नहीं मिलता है। वो फ़ोन पे कहते हैं सबको कि मुझे जो अकाउंट फ्रीज़ किए गए हैं वो अनफ्रीज़ करके नहीं देते हैं सरकार, या सेक्रेटरी ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। तो इन लोगों को जैसे कि वो NCLT से प्रॉपर्टी रिलीज़ करके नहीं देते हैं। ये मतलब HS पटेल लिक्विडेटर, उनका कहना है कि मुझे किसी तरह का सेंट्रल रजिस्ट्रार की ओर से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से, या तो एक मिनट में आपको बताऊं कि इन लोगों से सपोर्ट नहीं मिलता है, बराबर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स से तो उनसे पत्र लेना पड़ेगा कि आपने जो भी पत्र व्यवहार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स को किया है, वो पत्र व्यवहार की हमें कॉपी दीजिए। मैंने 2 बार श्रीमान HS पटेल जी को लेटर लिखे हैं, उसका जवाब अभी तक नहीं आया है। वो कहते हैं कि मुझे आप पत्र लिखो, फ़ोन पे बात मत करो, ऐसा सबको कहते थे। तो ये भी वो जवाब नहीं देते। तो एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर होने के बावजूद और लिक्विडेटर होने के बावजूद इनका इस तरह का रवैया कतई गवारा नहीं है हमको। मैं इज्जत करता हूँ श्रीमान HS पटेल जी की, क्योंकि वो बड़ौदा में म्यूनसिपल कमिश्नर रह चुके हैं और हमने उनका काम देखा है और उनका काम मैं सराहना करता हूँ कि बहुत ही अच्छा काम किया था। लेकिन अभी हमारे साथ जिस तरह से वो व्यवहार कर रहे हैं, या तो उनको वहाँ से रिज़ाइन दे देना चाहिए अगर वो काम नहीं कर सकते हैं तो, या उनको करने नहीं देते हैं तो। 2 बात है, एक तो वो काम करते नहीं है, या उनके कहने के हिसाब से उनको करने देते नहीं है सरकार, तो उनको रिजाइन दे देना चाहिए, या फिर हमें सपोर्ट लेकर के हमारे साथ काम करना चाहिए। अगर उनके अंदर IAS ऑफिसर की एटीट्यूड है, एक मानवता उनके अंदर है, तो मैं एक बात सबको कहना चाहूँगा कि आप आदर्श के अलावा जो आदर्श का सदस्य है, जो आदर्श का स्टाफ मेंबर है, और जो आदर्श का निवेशक है, और आदर्श का एडवाइज़र, इनके अलावा बाहर का कोई भी आदमी डायरेक्ट आपके पास आता है, कोई भी सुझाव सूचन ले करके, उनको कतई आप कुछ भी प्रकार का सहयोग न दे। फंसोगे सब लोग, पहले भी देख चुके हो और आगे ऐसा नहीं देखना है। इसके लिए सोच समझ से, सावधानी से काम करें। ऐसे कई लोग जागरूक हो गए हैं जो अभी भी पीड़ित निवेशकों को बरगलाने की कोशिश करके कामयाब भी होते हैं, और कामयाब होकर के आपको 1 रुपये की भी कामयाबी नहीं मिलेगी। आपका ही पैसा लेके वो लोग कामयाब होंगे, लेकिन आपको 1 रुपये की कामयाबी नहीं मिलेगी। मैं खुद आदर्श मेंबर्स एसोसिएशन का भी मेंबर हूँ। आज की तारीख में मैंने तब मेंबरशिप फॉर्म भरा है जब गुजरात हाई कोर्ट से केस डिस्पोज हो गया था। पर क्यों भरा है? क्योंकि आदर्श मेंबर एसोसिएशन बहुत ही प्रामाणिकता से काम करता है। इसलिए एक आदर्श मेंबर एसोसिएशन, और जो लोग सही जस्टिस के लिए फाइट करते, उनके सिवा किसी की बातों में मत आओ, किसी की भी बातों में मत आओ। आज मैं बोलता हूं कि मुकेश मोदी जी को मैंने कहा था कि सब लोग मिलो, कोई एक बंदा मिलने को अपनी उत्सुकता नहीं दिखाता है, ना तो मिलने जाता है। जो जयपुर में रहते जो लोग, वो लोग भी कोई मिलने नहीं गया है। आज लॉकडाउन हुआ है 2 महीने से, उसके पहले, और ये लॉकडाउन के चलते भी जो छुट्टी मिलती है उसमें तो आप जा सकते हो। खैर वो ठीक है, लॉकडाउन की हम कोई बात नहीं करते, उसके पहले की बात करते और अब ओपन होने के बाद की बात करते हैं कि जब ओपन होता है तो क्या करना चाहिए। तो आज मुकेश मोदी जी को भी देखो, चाहे मुकेश मोदी जी हो, बड़े साहब, और एक जेल के बाहर जो है वो बड़े साहब, सबको मैं चेतावनी देता हूँ, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही चले जाओगे।
इतनी लालच भी क्या काम की कि किसी को ये फ़िक्र है कि मेरे पुराने कमीशन की रिकवरी होगी, किसी को ये फ़िक्र है कि जो है वो चला ना जाए, और वो अपने बड़े साहब जो जेल के अंदर, उनको शायद ये फ़िक्र है कि मैं इतना पैसा लेके जाऊँ, इतना पैसा लेके जाऊँ। जैसे कि दाऊद इब्राहिम को लालच कमी नहीं होती है, जैसे कई नेताओं को लालच कमी नहीं होती है, जैसे कई गुंडों को लालच कमी नहीं होती है। जितना भी पैसा आए उनको पैसे के गादी पे सुलाओ या पैसे के ढेर पे सुलाओ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सांत्वना होती ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूँगा, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाओगे। और जो भी 2 बड़े साहब हैं, जेल के अंदर के और जेल के बाहर के, वो बड़े साहब, आप लोगों की उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र 50 साल होगी 1-2 साल के बाद। तो मैं जीऊँगा तो कितना जीऊँगा? हो सकता है अभी बोलते बोलते भी ऊपर चला जाऊँ। तो आप लोग तो सोचा करो कि अगर एक नॉर्मल रेशियो देखें कि उम्र का रेशियो नॉर्मली आजकल ये चलता है, तो आप जियोगे तो कितने साल? क्या उसके लिए आपके पास जो है वो काफ़ी नहीं है? तो क्यों सबको परेशान करते हो? आज सरकार जितनी भी आई गई और काम करती है, सब की सब जनता को लूटने वाली है, सब की सब जनता को लूटने वाली है। तो हम तो ये कहते हैं कि सच की बातों से जुड़े रहो, फाइट करो और अपना हक बड़ी शानो शौकत से वापस लो, या तो फिर छीन के लो। बहुत पहले हमने कहा था, चंपालाल जी भिवंडी महाराष्ट्र से, उन्होंने कहा था, और कई सारे लोग हैं कि चलो दिल्ली। तब कई ज्ञानी लोग भी, जिसकी आज भी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, ऐसे लोग भी दूसरे लोगों की चापलूसी करते थे। आज मैं बोला तो मुझको बोलेंगे कि आप तैयारी करो, मैं आता हूँ आपके साथ। अरे मेरी क्या बात करते हो यार? सब लोग एक साथ तैयारी करो, और सबसे पहले तो सब लोग खुद की तैयारी करो। तो ये सब बातें ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा, तभी कुछ काम होगा। फिर से कहता हूँ, कोई भी ऐरे गहरे नत्थु खैरे को 1 रुपये की हिस्सेदारी न दो अपना पैसा वापस लाने के लिए, नहीं तो फंसोगे। फिर से कहता हूँ, आज के दिन में अगर ईमानदारी से काम करने वाला कोई संस्था है तो वो है आदर्श मेंबर एसोसिएशन। नहीं कि मैं उसका मेंबर बनाऊं, इसके लिए मैं बोलता हूं। मुझे तो कल भी अगर उसके अंदर कोई खामी लगी तो मैं खुले बाजार में इसी तरह से बात करूंगा। हर कोई इंसान को मैं बोलता हूं कि जहां पे भी जिसके भी साथ काम करो, बहुत सोच समझ के काम करो। 10 बार उसको पूछो कि आप क्या करते हो, इससे क्या होगा, ये क्यों करना चाहिए, क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे क्या होगा, पहले इतनी चीज़ हो चुकी है तो अब यही करने से क्या फ़ायदा, या पहले अभी तक नहीं हुई है तो ये करेंगे तो कैसा रहेगा। ऐसी सब बातें 50 सवाल होने चाहिए, फिर उसके साथ जुड़ो। आज मैं बोलता हूं आपको कि हम लोग, मैं चंपालाल जी, फिर से नाम बोलता हूं, चंपालाल जी भिवंडी महाराष्ट्र से, जो बहुत ही सीनियर सिटीज़न है, उन्होंने मुझे एक लेडी एडवोकेट का नाम नंबर दिया। उन्होंने उनसे बातचीत भी कर ली थी, काफ़ी अच्छी बातें कर ली थी, और फिर मुझको नंबर दिया, मैंने उनसे बातचीत की। वो लेडी ने मुझे पूछा, इतनी सारी बात होने के बावजूद, कि हेमेंद्र जी, आप जो कहना चाहते हो वो प्लान मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूँ, और इसी तरह से हमको काम करना है, और वो था संगठन। मैंने उनको कहा था कि आप मैडम फिक्र मत कीजिए, हम पूरे भारत के जितने भी आदर्श के पीड़ित हैं वो सभी का एक संगठन बनाते हैं, फ्री ऑफ चार्ज, किसी से 1 रुपया हमें लेना नहीं है। और फिर से कहता हूँ, कोई भी ऐसे निकम्मा लोग हैं कहीं पे भी जो अभी लाइक डिसलाइक करने के लिए बहुत तैयार हो जाते हैं। एक हमारे ज्ञानी लोग थे आबू रोड से, वो बार बार बोलते थे, हेमेंद्र तुम्हारे व्यूवर्स इतने हैं, लाइक इतने किया और डिसलाइक इतने लोगों ने किया, अब तुम पाए क्या अभी तक, ये बताओ ना। वो ज्ञानी को मैं पूछता हूँ, अब तक आपने पाया क्या?
जिनके साथ आप जुड़े रहे थे, पैसा दे दे करके उसकी चमचागिरी चापलूसी कर रहे थे, उसके लिए हम जैसे आपके लिए फ़ाइट करने वाले, मेरे खुद के लिए और सभी के लिए फ़ाइट करने वाले लोगों से आप पंगा लेते थे। ऐसे कई लोग हैं, जोधपुर से, आबू रोड से, जयपुर से, उदयपुर से। उदयपुर तो हरामियों का अड्डा है। बड़े लोगों के लिए बात करता हूँ, मेरे बहुत सारे पीड़ित लोग भी वहाँ पे हैं, जहाँ पे मैंने मीटिंग की थी उदयपुर में। तो बेचारे कई लोग हैं, लेकिन कई लोग ज़्यादा से ज़्यादा, उदयपुर तो एक मेन हब है जहाँ से ये पूरा उद्भव होता है। आज मुकेश मोदी की गैरहाजिरी में उदयपुर एक ऐसा हब है जहाँ से ये पूरी की पूरी गंदी गलत हरकतें होती रहती है, और बोलते हैं कि ये सीक्रेट मिशन है, क्योंकि एक बात किसी को पता चल गई तो पूरा काम असफल हो जाएगा। आज मैं बोलता हूँ कि आज मुकेश मोदी साहब ने इतना बड़ा विज़न रख करके इतनी बड़ी सोसाइटी 820 ब्रांच तक खड़ी कर दी, माइक्रो फाइनेंस का बिज़नेस शुरू कर दिया, रियल एस्टेट का शुरू किया, शिक्षण एजुकेशन का काम कर रहे थे, सेवा कार्य के लिए ट्रस्ट चला रहे थे, काफ़ी सारे काम कर रहे थे। क्या उनके अंदर इतना नज़रिया नहीं है कि जो 2-4 लोग बहुत ही ढंग से जस्टिस पाने के लिए काम कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, एटलीस्ट उन लोगों को ये हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन दी जाए, ताकि अगर वो अच्छा करते हो तो वैसे वो लोग देंगे नहीं, लेकिन अगर अच्छा करते तो वो लोग देते ना, कि चलो हेमेंद्र बहुत आवाज़ उठा रहा है तो उसको भी बुला ले, चंपालाल जी को बुला ले। ऐसे ही जितने भी लोग हैं, मैं सबका नाम लूँगा नहीं, क्योंकि अच्छी बात करने में भी किसी को बुरा लग जाता है, तो इनको बुला के बात करनी चाहिए ना, लेकिन नहीं तो क्यों? ये सब बातों को सब लोग समझो, जानो। और हाँ, पहली बार आज कहता हूँ, शायद पहले, बहुत पहले 1-2 बार कहा था कि ज़रूर से ये मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ। जैसे प्रोफेशनल लोग, कई लोग बोलते हैं, जिसको भी यूट्यूब का बहुत ही नॉलेज हो, वो मेरे पास आए गए कभी भी और मुझे ये प्रूव करके दो कि ये मेरी चैनल प्रोफेशनल है, तो उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा मैं। मुझे सिर्फ इतना ही आता है कि वीडियो बनाता हूँ और यूट्यूब पे डाउनलोड करता हूँ मैं। बाकी मुझे अब मेरे वीडियो के बाद उसमें नंबर कैसे स्क्रीन पे डालना है वो मुझे नहीं आता है। बीच में अगर कोई मैसेज रखना है कि आप पढ़ सको तो मुझे नहीं आता है। ऐसे मुझे कुछ नहीं आता है, सिर्फ ये वीडियो बना के सबको जानकारी मिले पूरे भारत में, इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ। बाकी हम कोई प्रोफेशनल वर्क नहीं कर रहे। हाँ, मेरे यही चैनल पे प्रोफेशनल वीडियो भी आएंगे, लेकिन वो मैं मन में खटकता इसलिए नहीं रखता हूँ, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे जो बात करेंगे, अब इसने ये बिज़नेस शुरू कर दिया है, उसने, अरे मैं मेरा बिज़नेस करता हूँ कुछ अलग आदर्श के अलावा, तो उसमें किसी को क्या तकलीफ है? कोई भी आप में से कोई भी मुझे खिलाने तो आएगा ना तो मैं किसी को खिलाने जाऊँगा उसके घर, तो हर एक को अपना काम तो करना पड़ेगा ना, तो वो सब मैं रखूँगा। लेकिन फ़िलहाल सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्म करें कि ये चैनल देखो, क्योंकि हमें एक साथ रह कर के हमारा पैसा निकालना है, जो गाड़ी कमाई का है, जो बहुत ही परेशानी में हमको रख दिया है आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी और सरकार ने मिलके। ये दोनों हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, बिना कोई कारण, क्योंकि लोग समझते नहीं है, उसका फ़ायदा उठा रहे। तो ये सब जानकारी को ध्यान में रखो। मेरा नंबर आप सब लोग नोट कर लीजिए, हेमेंद्र शाह मेरा नाम, मेरा मोबाइल नंबर है 9725519108। रिपीट करता हूँ, मोबाइल नंबर 9725519108। सभी को मैं एक विनती करूँगा, ज़रूरत पड़े तो वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार देखो। देखने के बाद कुछ भी डिसीजंस फट से मत लो, बराबर एक एक शब्द को सुनो और उसको समझो कि हम क्या कहना चाहते हैं, और समझने के बाद आपको जो उचित लगे वो कार्य करें। नमस्कार मित्रों, जय जिनेंद्र, जय हिंद।